वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये अमृत के समान हो गए। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की रस गाथा को सुनो मत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। औषधि का पान किया जाता है, औषधि सुनी नहीं जाती। औषधि का सेवन किया जाता है, तब औषधि कल्याणकारी होती है। इसलिए कह रहे हैं, एक पंक्ति गाई जाती है ना, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये राम रस और ये कृष्ण रस, ये पीने के विषय, सुनने के विषय नहीं है। जो यहाँ कथा सुनाई जाती है, जो यहाँ नाम सुनाया जाता है, जो यहाँ कीर्तन सुनाया जाता है, इसको केवल सुनेंगे तो सुनी हुई वस्तु का विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। लेकिन जिस भाव का सेवन किया जाता है, पिया जाता है, पी हुई वस्तु शरीर में जाकर के लग जाती है और असर दिखाती है। इसलिए कथा और भगवान नाम ये सुनने का विषय नहीं है, पीने का विषय। हनुमान जी सुनते नहीं है, पीते हैं। राम रस पीते हैं, कृष्ण रस पीते हैं, भाव से पीते हैं। इसलिए पी हुई वस्तु शरीर में दिखती है। कोई व्यक्ति खूब खाता है तो निश्चित है कि उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि दिखने लग जाता है, भाई बहुत खाता होगा। कोई व्यक्ति बहुत नशा करे तो उसके आव भाव चाल चलन से ही पता चल जाता है कि नशा करता है। सेवन की हुई वस्तु हमारे अंग में दिखती है। ठीक वैसे ही कथा सुनी है, नाम सुना है, भजन सुना है, कीर्तन सुना है, ये हमारे अंग में दिखना चाहिए। हमारे अंग प्रत्यंग में उसका दर्शन होना चाहिए। अब आप हमको देखो, महाराज जी को देखो, मंच पे बैठे संतों को देखो, इनके आव भाव वेशभूषा से ही लग रहा है कि ये भगवान नाम सुनते नहीं है, पीते हैं, इसीलिए अंग में दिख रहा है। फ्लाइट में महाराज जी जाते हैं तो धोती पहन के जाते हैं, और जो एंटर करते हैं फ्लाइट में तो एयर होस्टेस सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, गुड आफ्टरनून बोलती है, गुड नाइट बोलती है, जो भी। लेकिन हमारी वेशभूषा देख के उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, अपने आप मुख से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम। आपका भेष सामने वाले से भगवान नाम बुलवा दे, तब समझो कि कथा सुनी नहीं, पी है। नाम सुना नहीं, पिया है। आपकी उपस्थिति सामने वाले के मुख से भगवान नाम का उच्चारण करवा दे तो समझो कि नाम आपने पिया है, नाम सुना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर व्याकरण के हिसाब से भागवत जी को पिबत भागवतम कह रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी को पियो। चीकू पियो, सेब पियो, केला पियो, कितना अटपटा लग रहा है, ऐसी भागवत जी पियो, राम कथा पियो। अटपटा नहीं है, यही वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रवण पुटेषु समृतम। ठाकुर जी ने ये हमको 2 दौने दिए हैं, कान, ये 2 दौने दिए हैं। और दौने का अर्थ क्या होता है? यदि आपको दौना दिया गया है तो निश्चित है कि उस दौने में कोई पदार्थ पे दिया जाएगा, उसको आपको सेवन करना है। खाली दौना थोड़ी होता है। लेकिन हम लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, दौने खाली लिए घूम रहे हैं हम। इसमें राम रस, कृष्ण रस, भक्ति रस, नाम रस, ये भर करके पियो।